नमस्कार साथियों, मैं हूँ ऋषि कुमार और आप देख रहे हैं कुमार से स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। और आपका हार्दिक स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपसे बार बार कहना पड़ता है, एक बार फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि कृपया करके जैसे ही आप वीडियो देखते हैं आप उसे शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपके पास और समय से वीडियो पहुंच सके आगामी समय में आने वाली। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि पिछली वीडियो में मैंने भूगोल का भारत के भूगोल का वीडियो बनाया था, जो अपलोड भी किया है, आप लोगों ने पिछली बार देखा भी होगा। और आज हम बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों की, और दर्रों के बारे में बताएंगे कि चर्चा करेंगे कि कौन सा दर्रा किस जगह पर है। और मैं दावा करता हूँ इस बात का कि आगामी जो परीक्षाएं हैं, इन दर्रों के बाद में कोई भी दर्रे के माध्यम से किसी भी दर्रे के बारे में किसी क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। ये जितने भी मैं दर्रे आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें जो चर्चा की जाएगी, हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बाद कोई भी दर्रा किसी भी क्वेश्चन के माध्यम से नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा दावा है। और प्रत्येक परीक्षाओं में लगभग यही दर्रे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कौन सा दर्रा किस जगह पर है, किस लिए प्रसिद्ध है, कैसे क्या है। तो आगे हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि किसी पर्वत पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे स्थल मार्ग गुजरता है, उसे हम दर्रा कहते हैं। जैसे एक पहाड़ी है, सपोज दैट ये एक पहाड़ी है और ये भी एक पहाड़ी है, ये ऊंची पहाड़ी है और ये निचली पहाड़ी है। इसके बीच में जो खाली जगह है, ये एक रास्ते के माध्यम से ये जो स्थल मार्ग गुजर रहा है, इसी को हम दर्रा कहते हैं। दर्रा के माध्यम से दोस्तों हम देख सकते हैं कि आवागमन की जो स्थिति है, यातायात की जो स्थिति है, वो हमारी सटीक बनी रहती है और सुचारू रूप से बनी रहती है दर्राओं के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर और ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, मेरी समझ से और जीएस में कोई भी ट्रिक वैसे काम नहीं करती। अगर एक लॉन्ग मेथड और आप अच्छे तरीके से उसे डीपली पढ़ा जाए तो वो अच्छा आपको समझ में आता है। और जैसे बहुत सारे बताते भी हैं, और मैं भी थोड़ा सा बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से, कि जैसे काजोपी बाबू, ये 1 2 3 4 5 जम्मू एंड कश्मीर में ये सभी दर्रे हैं। का से काराकोरम, जो से जोजिला, पी से पीर पंजाल, ब से बनिहाल और बू से बुरजिल, ये सभी दर्रे जम्मू कश्मीर में हैं। और जैसा कि आप बना सकते हैं, वैसे सिरो से रो ब, ये तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश में हैं। स से सिपकीला, रो से रोहतांग, ब से जैसा कि आप देख पा रहे हैं बड़ा लाचा, ये बड़ा लाचा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में ये तीनों दर्रे हैं। और आगे जो उत्तराखंड में, उत्तरांचल में जो दर्रे पड़ते हैं, वो आप देख सकते हैं लिपुलेख, नीति और माना। इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से वैसे लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। नीलमा,
नीलिमा। याद करने के लिए देखो, याद करने का वैसे ये ट्रिक वाला फॉर्मूला मेरी समझ से तो बाहर है, लेकिन जीएस वाले कुछ लोग बताते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे पसंद भी करते हैं, लेकिन ये हर जगह पे काम भी नहीं आता। क्योंकि अगर हम ये ट्रिक के माध्यम से, जैसे लिमानी हम बता रहे हैं, नीलिमा बता रहे हैं, तो नीलिमा नीलिमा तो हमने याद कर लिया, लेकिन इसका पूरा वर्जन हम याद करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि नीति, लिमानी, नीति, लिपलेख और माना, ये तीनों दर्रे कहाँ पे हैं? ये उत्तराखंड में। वैसे भी हमें लौंग में याद करना है, तो हम ये ट्रिक के माध्यम से क्यों याद करें इसे, और हमें लौंग में अच्छे से समझ में भी आना चाहिए। तो कहते भी हैं कि नीलिमा एक नाम की एक लड़की थी जो उत्तराखंड में रहती थी। आप भावनाओं को समझिए, मैं जो कह रहा हूँ। नीलिमा नाम की एक लड़की थी, वो लड़की नहीं थी बल्कि एक दर्रे का नाम है ये तीनों, नीति, लिपलेख और माना। माना दर्रा ये है, नीति ये है और ये लिपलेख है। ये तीनों दर्रे उत्तरांचल में हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये तीनों दर्रे उत्तरांचल में हैं। अब हम आगे बात करते हैं प्रत्येक दर्रे के बारे में, और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो दर्रे हैं, और मोटा मोटी बात करें तो जो जिनके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, जिन दर्रों के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, और उन्हीं दर्रों के बारे में हम ज़्यादा विस्तार से भी बात करेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में किसी भी माध्यम की किसी भी और स्टूडेंट को कोई भी परेशानी न हो। जैसे काराकोरम दर्रा है, काराकोरम दर्रा है, ये काराकोरम जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है काराकोरम जो दर्रा है, ये आप देख पा रहे हैं। काराकोरम ये दर्रा है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेकिन जैसा आप लोगों को पता होना चाहिए कि 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर और 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ये लद्दाख हुआ और ये जम्मू कश्मीर हुआ। अब हम बात करते हैं काराकोरम दर्रे की, तो काराकोरम दर्रा अब पूर्ण रूप से लद्दाख क्षेत्र में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? लद्दाख क्षेत्र में पड़ेगा। लद्दाख क्षेत्र की हम बात करें तो लद्दाख क्षेत्र में क्या है कि यहाँ पे पुराने समय में अभी भी यहाँ से जम्मू कश्मीर से लद्दाख से और चीन के लिए एक मार्ग गुजरता है। चीन के लिए, चाइना के लिए, जहाँ वही आप लोग जानते होंगे चिंगचू भाषा, वही तो लद्दाख के लिए, लद्दाख से चीन के लिए मार्ग गुजरता है पुराने समय में। और यहाँ से व्यापार भी बहुत हुआ करता था, यहाँ से व्यापार भी बहुत हुआ करता था। तो यहाँ पर एक यारकंद के लिए यहाँ से एक सड़क जाती है, काराकोरम दर्रे से यारकंद के लिए सड़क जाती है। कहाँ के लिए? यारकंद के लिए। ये यारकंद क्या है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं कि यारकंद जो है ये एक ज़िला है, ये एक ज़िला है चीन में। कहाँ है ये? चीन में। चीन में एक ज़िला है ये, और तो चीन में ज़िला है, यहाँ पे व्यापार हुआ करता था यारकंद और भारत के बीच में, और भारत के बीच में खनिज की दृष्टि से ये जो ज़िला है बहुत ही धनी है। यहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, तांबा, पेट्रोलियम, बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। तो यहाँ पे यारकंद से भारत के लिए और व्यापार हुआ करता था। तो व्यापार के लिए यहाँ से एक सड़क गुजरी है काराकोरम दर्रे से, इसलिए यहाँ पे ये काराकोरम दर्रा बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं जोजिला दर्रा। जोजिला जो दर्रा है, अच्छा, काराकोरम दर्रा जो है उसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो 5654 मीटर की है। 5654
54 मीटर की है। वैसे किसी किसी किताब में बताया भी गया है कि ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा दर्रा ये नहीं है। आगे हम बताते हैं कौन सा दर्रा है। आगे जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है वो भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लद्दाख में है और पुरानी किताबों में बताया गया है कि ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, लेकिन अब लद्दाख क्षेत्र में है। तो लद्दाख क्षेत्र में, लद्दाख से यहाँ से भी और तिब्बत और चीन के लिए मार्ग गुजरता है जोजिला दर्रे से। आगे है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा जो है यहाँ से भी, ये जो दक्षिण पश्चिम में स्थित है, पीर पंजाल दर्रा जो है वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये है पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और यहाँ से और लेह, श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल से श्रीनगर से लेह के लिए एक सड़क गई है, वहाँ से एक मार्ग गुजरता है। आगे है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि बनिहाल दर्रा जो है उससे जवाहर सुरंग भी निकाली गई है। जवाहर सुरंग भी निकाली गई है। यह दर्रा भी जम्मू से श्रीनगर का मार्ग प्रशस्त करता है। यह भी जम्मू कश्मीर में ही है बनिहाल दर्रा। इसमें जवाहर सुरंग, कौन सी सुरंग? जवाहर सुरंग बनाई गई है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जवाहर सुरंग बनाई गई है बनिहाल दर्रे से। आगे है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा। अब ये खारदुंगला जो दर्रा है, यह भी खारदुंगला दर्रा, यह भी लद्दाख के सियाचिन, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है लद्दाख का, यहाँ पे लद्दाख का सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा, ये जो दर्रा है इसकी ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर की है और यातायात दृष्टि से भारत का सबसे ऊंचा ये दर्रा है, जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। काराकोरम दर्रा से भी ज़्यादा है। काराकोरम दर्रा की 5654 मीटर थी, लेकिन उसकी 6000 मीटर है खारदुंगला दर्रा की। आगे थांगला दर्रा। थांगला दर्रा जो है यह भी जम्मू कश्मीर में है और ये दूसरे नंबर का, थांगला दर्रा जो है ये यातायात दृष्टि से दूसरे नंबर का दर्रा है। ये है, जैसा आप देख रहे हैं, थांगला दर्रा। ये दूसरा दर्रा है जो खारदुंगला दर्रा से ऊंचाई की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है थांगला दर्रा। अब है सिपकीला दर्रा। सिपकीला जो दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में स्थित है। सिपकीला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह है सिपकीला दर्रा। यहाँ से भी तिब्बत के लिए मार्ग जाता है और ज़्यादा इनमें लॉन्ग करने की और ज़्यादा व्याख्या करने की भी इनमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा पूछा भी नहीं गया है। जो मैं दर्रे बता रहा हूँ इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है। लोअर पीसीएस और किसी भी प्रदेश का पीएससी परीक्षा जो है और आईएएस के प्री में भी पूछा गया है। सिपकीला, रोहतांग, लिपुलेख, ये जो सिपकीला, रोहतांग और बड़ा लाचा, ये तीनों दर्रा जो हैं ये हिमाचल प्रदेश में हैं। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में हैं। और लिपुलेख अभी मैंने बताया था, लिपुलेख, नीति और माना। नीति और माना की बात करें तो नीति और माना इन दोनों दर्रों से, नीति और माना दर्रों से, दोनों से, और
जो झील है मानसरोवर झील और कैलाश जो घाटी है के दर्शन करने के लिए इस नीति और माना दर्रे से मार्ग गया है यहाँ से लोग। और जो पर्यटक लोग जो आते हैं वो मानसरोवर झील को देखने के लिए जाते हैं और कैलाश जो घाटी है उसे भी देखने के लिए जाते हैं। और आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि जो मानसरोवर झील है वो बड़ी ही प्रसिद्ध है। यहाँ से मानसरोवर झील यहाँ पे है तिब्बत में, और यहाँ से क्या है कि जो सांगपो नदी है जिसे अपने भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, सांगपो नदी तिब्बत में उसे कहते हैं क्योंकि वह टेढ़ी मेढ़ी गई है, इसलिए उसे सांगपो के नाम से जानते हैं। भारत में आकर के ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। आगे है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो उत्तरांचल है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन सभी दर्रों की हम बात कर चुके हैं। आगे है जेलैपला दर्रा और नाथुला दर्रा। ये दोनों दर्रे सिक्किम में हैं, जेलैपला और नाथुला दर्रा ये दोनों सिक्किम में हैं। नाथुला दर्रे की बात की जाए तो ये दर्रा बहुत ही प्रसिद्ध रहा था। कब? 1962 ईस्वी में, वर्ष 1962 ईस्वी में क्या हुआ था आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत और चीन का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। उसमें इस दर्रे का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ था। 1962 में नाथुला दर्रे का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ था। आगे हम बात करें तुज दर्रा। ये तुज दर्रा जो है वो मणिपुर में है, और मणिपुर से और म्यांमार के लिए यहाँ से मार्ग गुजरता है, मणिपुर से म्यांमार के लिए। आगे है ये जो तीन बोमडिला, दिफू, पांगसाड़ और यांग्याप, ये जो तीन दर्रे हैं दिफू, पांगसाड़ और यांग्याप, इन दर्रों से, तीनों से और म्यांमार के लिए मार्ग गुजरता है। यहाँ से तीनों ये जो दर्रे हैं, यहाँ से तीनों दर्रों से मार्ग गुजरता है, म्यांमार के लिए आप जा सकते हैं। आगे हम बात करें पीर पंजाल, आपको बता ही दिया है। पीर पंजाल जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको जैसा कि बताया था अभी 31 अक्टूबर 2019 से दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, और ये जम्मू कश्मीर हो गया, और ये लद्दाख हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये पंजाब हो गया, और ये हरियाणा हो गया, और ये उत्तराखंड हो गया, जिसे यूके भी हम कह सकते हैं शॉर्ट में, और इधर ये यूपी, ये राजस्थान, और ये है महाराष्ट्र, MH, इसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है, ये थालघाट जो दर्रा है ये महाराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है, जिसे हम पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं। ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। ये थाल घाट और भोर घाट दोनों दर्रा जो हैं ये पश्चिमी घाट में पड़ते हैं। पश्चिमी घाट में इनका अस्तित्व है। और जो पाल घाट दर्रा है, ये जो पाल घाट दर्रा है ये केरल और इधर ये पड़ता है तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु में, और पहाड़ी है कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, और इनमें नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों के बीचों बीच में ये पाल घाट दर्रा है। यहाँ से केरल और तमिलनाडु के लिए मार्ग है, केरल और तमिलनाडु के लिए पाल घाट दर्रे से। और यहाँ से जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कालीकट बंदरगाह था, यहाँ से कालीकट बंदरगाह के लिए भी मार्ग जाता है।
कालीकट बंदरगाह आप लोगों को पता होना चाहिए, जो वास्को ड गामा था हमारे कालीकट बंदरगाह पे ही सबसे पहले उतरा था। कैप ऑफ गुड होप्स के रास्ते जब वो आया था तो यहीं पे कालीकट के बंदरगाह पे उतरा था। और किस राजा ने वास्को ड गामा का स्वागत किया था, ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कौन सा राजा था और वास्को ड गामा कौन सी सन में आया था। ये जिन लोगों को पता हो, जिन भाइयों को पता हो, जिन दोस्तों को पता हो, वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हाँ तो साथियों, अब जो हमने अभी दर्रा जो चर्चा की थी दर्रों के बारे में, अब उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि हमने कितना कवर किया। तो अभी क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब उसका जो सुमेल नहीं है वो कौन सा इसमें से है। ए है बुर्जिल दर्रा, जम्मू कश्मीर। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मेरे द्वारा बताया गया था कि एक छोटी सी ट्रिक बताई गई थी, का जो पी ब बू बुर्जिल दर्रा है, बात सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, इसमें ही बताया गया था तो रोहतांग की बात हो रही है, तो रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, सुमेलित है, बात सही है। आगे बोमडीला दर्रा, अभी आपने पढ़ा होगा, बोमडीला जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में ही है। नाथुला दर्रा, ये जो नाथुला दर्रा है ये क्या उत्तराखंड में है? ये नाथुला जो दर्रा है ये उत्तराखंड में नहीं बल्कि कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ऐसे ही क्वेश्चन और किसी भी परीक्षा में सुमेलित करने के लिए या उसके बारे में कुछ विशेष बात पूछ लेगा कि किस दर्रे में कैसे क्या है, क्या चीज़ है, तो उसके बारे में पूछ लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो चीज़ पढ़ी है वो हमसे आनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर तरीके से आनी चाहिए। तो नाथुला दर्रा जो है, तो हमारा आंसर जो होगा वो यही होगा, डी जो है वो नाथुला दर्रा जो है वो उत्तराखंड में नहीं है बल्कि कहाँ है? सिक्किम में। हमारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन है कि किस दर्रे से होकर लेह का मार्ग गुजरता है। अभी हमने बताया था कि श्रीनगर से लेह के लिए कौन से दर्रे में मार्ग गुजरता है, ये आप लोगों को भी आना चाहिए। जोजिला, क्या जोजिला है? क्या बी नंबर सिपकीला है? क्या सी नंबर चुम्बी घाटी है? डी क्या बनिहाल दर्रा है? थोड़ा 2 सेकंड के लिए आप विचार कर सकते हैं, 2 सेकंड के लिए विचार कर सकते हैं। और मेरे प्रिय जो साथी हैं वो अपने कमेंट के माध्यम से कुछ क्वेश्चनों का जवाब भी दे सकते हैं। किस दर्रे से होकर के लेह या लद्दाख के लिए मार्ग गुजरता है? लेह लद्दाख के लिए मार्ग गुजरता है। तो चलो बात करते हैं जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, आप लोगों को पता है। बनिहाल दर्रा जो है आप लोगों को पता है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जो है वो भी जम्मू कश्मीर में है। और चुम्बी घाटी, ये एक घाटी है, इसकी तो बात ही नहीं हमने की है, इसकी तो हमने बात ही नहीं की है। और जो सिपकीला दर्रा है, सिपकीला जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। अभी हमने बताया था सिरो के नाम से 3 दर्रे हैं, सिपकीला, रोहतांग और बड़ा लाचा। अब जो सिपकीला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है, तो ये भी कट, और चुम्बी घाटी भी कट, और बनिहाल दर्रा भी
कट, इसका मतलब एक रहा। कौन सा? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है और यहीं से होकर के, इसी से होकर के श्रीनगर से लेह के लिए मार्ग गुजरता है। अतः हमारा आंसर ए होना चाहिए और सही जोजिला दर्रा है। आगे क्वेश्चन है नंबर 3, निम्न में से कौन सा दर्रा भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण चर्चित रहा? कौन सा जो दर्रा था, अभी हमने बात की थी 1962 के भारत चीन, इंडिया और चाइना,